आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि दो पदार्थों के ऊष्मा चालकता गुणांक 3:5 के अनुपात पर हैं। अब यदि इन पदार्थों की एक समान मोटाई की छड़ों का ऊष्मीय प्रतिरोध क्या है, बराबर है यदि बोला गया है प्रश्न में, तो इन छड़ों की लंबाइयों का अनुपात कितना होगा ये हमें बताना है। जहां विकल्प के रूप में हमें कुछ मान 5:3, 3:5, 9:25 या 25:9 के रूप में हमें इनके मान कुछ विकल्प के रूप में दिए गए हैं, जहां सही विकल्प का चुनाव हमें करना है। इस प्रश्न में देखिए हमारे पास दो पदार्थों के ऊष्मा चालकता गुणांक क्रमशः ये दे दिए हैं। तो दो पदार्थ हमने कुछ इस तरह से बना लिए, एक पदार्थ और दूसरा पदार्थ जो थोड़ा अलग है, उसकी ऊष्मा चालकता अलग है। मतलब हम ये कह पाते हैं कि दोनों अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी हुई हैं। पहले के लिए यदि हमने इसे एक नाम दिया और दूसरे के लिए हम उसे दूसरा नाम देते हैं, तो इनके लिए ऊष्मा चालकता गुणांक K1 तथा K2 क्रमशः हमने बोला, और इनके अनुपात हमें दिए गए हैं। K1 अनुपात K2 का मान कितना दिया हुआ है, 3:5 के रूप में ये हमें दिया हुआ है। तो जैसे बोला गया है कि इनकी लंबाइयों का अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो लंबाई क्रमशः हम मान लेते हैं इसे स्मॉल l1 पहले पदार्थ के लिए, और दूसरे के लिए उसकी लंबाई को प्रश्नानुसार मान लिया गया है L2। ये हमें दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है प्रश्न में कि यदि इन पदार्थों की एक समान मोटाई की छड़ों पर हम बात करते हैं। चलिए, यदि हमने इस छड़ को ले रखा है तो हमें केवल एक उसका पृष्ठ दिख रहा है। देखिए जैसे हमने इन छड़ों के पृष्ठ भी बना दिए हुए हैं, पृष्ठ कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। इनकी मोटाइयों की अगर बात हुई है तो वो लंबाई को छोड़कर उनके अनुप्रस्थ विमाओं की बात हो रही है। अनुप्रस्थ विमाएं क्या हो सकती है, मोटाई या चौड़ाई हो सकती है। तो यदि बोला जा रहा है कि इनकी एक समान मोटाई से हम बोल सकते हैं कि देखिए ये जो स्थितियां हैं, जो पृष्ठ हमें दिख रहे हैं, उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम सीधे ही से बोले तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पहले के लिए उसे A1 से प्रस्तुत किया हुआ है, और दूसरे के लिए उसके मान को हमने A2 से प्रस्तुत कर रखा हुआ है। ये हमें दिया हुआ है। अब इनके आधार पर हम देखें तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान मोटाई के कारण हम इन्हें बराबर मानते हैं। तो यहाँ पर हमने ये भी लिख लिया कि A1 अनुपात A2 यदि बराबर हैं तो उनका अनुपात होगा 1:1 के रूप में, या हम सीधे ही से क्या लिख सकते हैं, A1 बराबर A2 है। अब इस पर बात की गई है ऊष्मीय प्रतिरोध की पदार्थों की। ऊष्मीय प्रतिरोध दोनों पदार्थों के लिए उनका ऊष्मीय प्रतिरोध का मान बराबर है। चलिए ऊष्मीय प्रतिरोध हम उसे स्पष्ट कर देते हैं कि वो मान लीजिए पहले पदार्थ के लिए उसका मान R1 और दूसरे पदार्थ के लिए उसका मान R2 है। अब देखिए ऊष्मीय प्रतिरोध होता क्या है, हम इसे किस प्रकार से समझेंगे। प्रतिरोध का हम समझ गए, प्रतिरोध का मान हम समझ गए कि धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे कि हम यदि विद्युतीय रूप में उसको देखें, विद्युत धारा के रूप में देखें, तो प्रतिरोध होता है जो धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में अड़चने पैदा करता है। इस प्रकार ऊष्मीय प्रतिरोध की बात आती है तो ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होगा, एक ऐसा प्रतिरोध जो ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में प्रतिरोध उत्पन्न करे, या ऐसा कुछ गुण, तो उसे हम बोलेंगे ऊष्मीय प्रतिरोध। ऊष्मीय प्रतिरोध के लिए उसकी तुलना हम किससे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं किसी पदार्थ के लिए ऊष्मा प्रवाह की दर Q/T के रूप में हम प्रस्तुत करें। उसका मान होता है Ka θ1 ऋण θ2 अनुपात यहाँ पर L के रूप में। अब देखिए पदों को हम समझ लेंगे कि हैं क्या क्या ये पद। देखिए ये तो हमें ऊष्मा प्रवाह को बता रहा है, ऊष्मा प्रवाह दर को, ठीक है। ऊष्मा प्रवाह दर है कि हमें ऊष्मीय चालकता गुणांक को बता रहा है, ये हमें क्षेत्रफल को बताता है, जबकि θ1 ऋण θ2 ये हमें बताता है उन पदार्थों के सिरों के बीच के तापांतर को, जबकि L यहाँ पर बता रहा है उस पदार्थ के लिए उसकी लंबाई को, जहाँ से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है जिस लंबाई पर। तो यदि इसकी तुलना हम किससे करें, विद्युतीय रूप में विद्युत धारा के रूप में करें, तो विद्युत धारा जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, I से, उसका मान क्या होता है, उसका मान होता है विभवांतर V। विभवांतर हम किसे बोलते हैं, विभव में अंतर दो बिंदुओं के बीच विभव में जो अंतर होता है V2 ऋण V1 से इसे प्रस्तुत करें, या हम इसे सीधे बोलते हैं डेल V। और ये किसके बराबर होता है, R प्रतिरोध और R मतलब विभवांतर और यहाँ पर प्रतिरोध के अनुपात के बराबर विद्युत धारा होती है। विद्युत धारा की तुलना यदि हम यहाँ पर ऊष्मीय रूप में ऊष्मा प्रवाह से करते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो यहाँ पर वोल्टेज है या विभवांतर है उसकी तुलना हम यहाँ पर तापांतर से करते हैं, तो यहाँ पे प्रतिरोध के रूप में हमें क्या मान दिखेगा, इसे देखिए समीकरण की सहायता से Q/T। ये हमारे पास होगा θ1 ऋण θ2, डेल थीटा भी बोल सकते हैं इसे, और हमारे पास फिर क्या मान बचेगा, L/Ka। ये हमें बता रहा है ऊष्मीय प्रतिरोध को, इससे यदि तुलना की गई है तो L/Ka हमें ऊष्मीय प्रतिरोध R से स्पष्ट किया जाता है, उसका मान होता है L/Ka।
के ए। ठीक है, इनके मान अधिक होंगे तो सीधी सी बात है कि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना प्रतिबंधित होगा या कमी करेगा, ये उनके मानों को, ऊष्मा प्रवाह की दर को कम करता है। ठीक है, तो ये बोला गया है जैसे कि दोनों पक्षों के लिए इनका मान बराबर है, दोनों छड़ों के लिए इनका मान बराबर है। इसे हमने ले लिया R1 बराबर R2। तो इस आधार पर हमें निकालना है कि लंबाइयों का अनुपात क्या होगा उनमें। इसे किस प्रकार लिखा जाएगा, L1 अनुपात K1 A1 बराबर L2 अनुपात K2 A2। देखिए, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल हमने जाना था, वो बराबर थे, बराबर हमने ले लिया। इस प्रकार L1 अनुपात K1 बराबर L2 अनुपात K2 होगा। तो L1 अनुपात L2 का मान हम यदि ले तो इसका मान क्या होगा, K1 अनुपात K2 के बराबर। और K1 और K2 का अनुपात कितना हमें प्रश्न में दिया हुआ है, 3:5 के रूप में। तो L1 अनुपात L2 का मान हमें कितना मिलता है, 3:5। मतलब लंबाइयों, छड़ों के लिए उनकी लंबाइयों का अनुपात भी उतना ही है जितना उनकी ऊष्मीय चालकताओं का था। और यही हमसे पूछा गया था कि लंबाइयों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो लंबाइयों के अनुपात हमने 3:5 ज्ञात किए, तो हमारे लिए विकल्प बी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3:5। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।